नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भूमध्य सागर जो भूमध्य सागर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भूमध्य सागर के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज हम समझ लेते हैं भूमध्य सागर है कैसा है, क्या क्या चीज है इसमें, क्या क्या है इसमें विशेषता है, क्या किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, कहाँ पर है ये सारी स्थिति विस्तार इसका सभी चीज को हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, ये अटलांटिक महासागर में कल पढ़ा था। ये अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक महासागर के कितने शब्द था? दो। उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। हम उत्तरी अटलांटिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब क्या है इसमें। देखिए, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये क्या है? भूमध्य सागर है। ये क्या है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पास में छोटे छोटे सागर और भी हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। पीछे पूरे विस्तार से समझेंगे क्या क्या चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले देखो, एक काला सागर है, एक महाबरा सागर है, एजियन सागर है, एड्रियाटिक सागर है, टाइरेनियन सागर है, आर्यन सागर है। ये सारे सागर हैं भूमध्य सागर के आसपास में। ये सबसे कैसे सागर हैं। इसमें संधि जल संधियां भी है, जिब्राल्टर जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि और डोनेन बीच जल संधि। और ऐसा है, ये सभी क्या जल संधियां हैं। एक सागर जल संधि का मतलब क्या होता है? एक देश की मुख्य भूमि से दूसरे देश की मुख्य भूमि को क्या करता है? अलग करता है। और एक प्रदेश के जल को दूसरे प्रदेश के जल से जोड़ता है। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर जल जो भूमध्य सागर से जोड़ता है, एशियन सागर से जोड़ता है, धीरे धीरे सारी चीज ऐसे है। अब देखिए, हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम द्वीप पढ़ते हैं। इस महाद्वीप क्या द्वीप है? द्वीप है, उनको पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप है जो क्या है? इटली का एक द्वीप है। इटली का एक द्वीप है सिसिली द्वीप, जिसके क्या एटना ज्वालामुखी है। यानी विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी? एटना ज्वालामुखी। यानी 250 वर्षों से क्या हो रहा? लगातार उद्गार हो रहा है ज्वाला का। ज्वाला के साथ में रेत, कंकड़, धूल, जलवाष्प, गैसें ये सारी निकलती है। एटना ज्वालामुखी विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी है। और कहाँ पर है ये? सिसिली द्वीप पर। ये किसके देश का एक द्वीप है? इटली देश का एक द्वीप है। इटली देश का एक द्वीप है, एटना ज्वालामुखी है। इससे क्या है? लगातार विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी, इससे लगातार उद्गार हो रहा है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, 3 प्रकार की ज्वालामुखी होते हैं: सक्रिय, सुषुप्त और मृत। और निष्क्रिय कोई भी प्रकार ज्वालामुखी नहीं होती है। सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसमें लगातार उद्गार हो रहा है, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक और भविष्य में उद्गार होगा, वो तो होता है सक्रिय। और सुषुप्त वो होता है कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था, उसके बाद फिर नहीं हुआ, फिर उद्गार हुआ। नहीं, उसमें एक कहानी बनी हुई है। मगर उसका जब 10-20 में उद्गार होता है, हो जाता है, भविष्य में उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। वो होती है सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। बहुत वर्षों पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, अब बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। और उसके बाद में कभी भी नहीं हुआ है, यानी बिल्कुल डेड हो गया है। कभी उसमें भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। वह मुका चीज है मृत ज्वालामुखी। अब देखिए, हमने पढ़ा अभी सिसिली द्वीप पर क्या? एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका सबसे पुराना ज्वालामुखी है। 250 वर्षों कम से करीब 250 अरब वर्षों से क्या हो रही है? इसमें लवा का उद्गार हो रहा है। अगली पढ़ते हैं हम लेपारी द्वीप। लेपारी द्वीप इटली देश का एक द्वीप है। लेपारी द्वीप भी क्या है? इटली देश का एक द्वीप है। इटली देश में स्ट्रोमले ज्वालामुखी है। लेपारी द्वीप पर क्या? स्ट्रोमले ज्वालामुखी है, जिसमें क्या है? लगातार क्या हो रहा है? उद्गार हो रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन कैसे उद्गार हो रहा है? ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। यानी कि इसमें इसकी आग की लपटें बहुत ऊंचाई तक जाती है, जो आसपास क्षेत्रों के रोशनी देती है। रोशनी देने से कारण क्या? इसका नाम क्या पड़ गया? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ये। यानी कि लगातार ज्वाला उद्गार हो रहा है, उसकी लपटें बहुत ऊंचाई तक जाती है। ऊंचाई तक जाने से क्या होता है? उनसे उजाला होता है। उजाला होने से क्या कहते हैं?
प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है आसपास के क्षेत्र को, तो इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी स्ट्रोमली ज्वालामुखी, यानी किसी देश की है, इटली देश की है। ये तो हमारे लिटवार द्वीप है। माल्टा द्वीप एक यूरोप का एक द्वीप के रूप में एक देश है और उसकी राजधानी है बेलिटटा, बेलिटटा, बेलिटटा इसकी राजधानी है। अगला द्वीप है साइप्रस द्वीप, एशिया का द्वीप है, इसकी राजधानी है निकोसिया, निकोसिया इसकी राजधानी है। ये हमारे द्वीप है, ये छोटे छोटे। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ते हैं जल संधियां, जल डमरू पढ़ते हैं, जल संधियां कैसे कैसे जल को रोकती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेन मुख्य इम्पोर्टेंट जल संधि जिब्राल्टर जल संधि, यानी कौन सी जल संधि पढ़ेंगे, जिब्राल्टर, यानी कि ये भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से जानी जाती है। यानी स्पेन देश को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से क्या करती है, अलग करती है। स्पेन देश के मोरक्को देश को क्या करती है, अलग करती है, और भूमध्य सागर को क्या करती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यानी कि जल संधियां जो होंगी जो किसी देश की भूमि को तो आपस में अलग करेंगे और किसी जल को आपस में जोड़ेंगे। यानी अब किसको जल को जोड़ रही है, भूमध्य सागर के जल को उत्तरी महासागर के अटलांटिक महासागर के जल से जोड़ रही है, और स्पेन देश को अफ्रीका देश के मोरक्को देश से अलग करती है, यानी मोरक्को देश से क्या करती है, अलग करती है। अब देखो अगली जल संधि, यहाँ तक हो गए। अगली जल संधि पढ़ेंगे हम इधर, अब पढ़ेंगे डोर्नेली जल संधि। और डोर्नेली जल संधि क्या करती है, यानी मार्मरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। मार्मरा सागर किससे जोड़ती है, मार्मरा सागर को एजियन सागर से क्या करती है, जोड़ती है। एजियन सागर से क्या कर रही है, जोड़ रही है, एजियन सागर से जोड़ रही है। और किस किस को अलग कर रही है, एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से क्या कर रही है, अलग कर रही है। काला मरमरा सागर को किससे जोड़ रही है, एजियन सागर से। अगर है बोस्फोरस जल संधि, बोस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है, और एशिया तुर्की को यूरोपीय तुर्की से क्या कर रही है, अलग कर रही है। ये तो हमारी बोस्फोरस जल संधि है। और देखो इसमें जल संधि कौन सी है, ओडोरेंट जल संधि। ओडोरेंट जल संधि क्या कर रही है, देखो इधर एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर से जोड़ रही है, एड्रियाटिक सागर को क्या कर रही है, ओनियन सागर से जोड़ रही है। कौन जल संधि, ओडोरेंट जल संधि। ओडोरेंट जल संधि क्या कर रही है, एड्रियाटिक सागर को जोड़ रही है, ओनियन सागर से जोड़ रही है, और अल्बेनिया को इटली से अलग करती है। ये हमारी जल संधियां हैं, ये क्या हमारी जल संधियां हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और भी जल संधियां को पढ़ेंगे, समझेंगे धीरे धीरे। ये सारे ये भूमध्य सागर है, यूरोप अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ है, ये हमारा भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर में आपको मोटा मोटा समझा दिया है, ठीक है। और सारी चीज बता दी, जल संधियां कौन से भूआ को अलग कर रही है, कौन से जल को आपस में जोड़ रही है, मैं आपको सारा समझा दिया है। और मैं बेहतर नहीं समझता आपको लिखाना कि मैं कॉपी भरवाऊँ आपको समझा लिखा आप समझ लो। जैसे डोनेली संधि है, किस सागर को जोड़ रही है, मारवाड़ सागर को एजियन सागर से जोड़ रही है, और एशियाई तुर्की को किससे जोड़ रही है, अफ्रीका एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से क्या कर रही है, अलग कर रही है। ये हमारी पूरी कहानी में, इसको मैं लिखाऊंगा तो क्या करूंगा, देखिए डोनेली जल संधि समझा रहा हूँ, एक चीज को बता रहा हूँ। देखिए डोनेली जल संधि, डोनेली जल संधि मार्मरा सागर को एशियन सागर से जोड़ती है, मार्मरा सागर को एशियन सागर से जोड़ती है, और यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करती है। यानी एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करती है, जब यूरोपीय तुर्की एशियाई तुर्की से अलग करती है, दोनों बात सेम है। ये तो भाई होगी डोनेली संधि। जैसे कि और देखियो ओरिएंटल जल संधि, ओरिएंटल जल संधि ओनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़